S&P ग्लोबल रेटिंग के अकॉर्डिंग इंडिया 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ग्रोइंग पॉपुलेशन, बेसिक सर्विस कवरेज में बढ़ते चैलेंजेस और प्रोडक्टिविटी मेंटेन रखने के लिए बढ़ते इन्वेस्टमेंट नीड को प्रेजेंट करता है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने आगे यह भी कहा कि इमर्जिंग इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट डिकेड और उससे आगे के लिए हाई एम्बिशन है, जिसमें इंडिया का एम 2045 तक 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनना है, जो करंट में 3.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। इंडिया करंटली फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। S&P के अकॉर्डिंग इंडिया अगले 3 साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है और 2030 तक ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। JP मोर्गन गवर्नमेंट इमर्जिंग बॉन्ड इंडेक्स में 2024 में इसकी एंट्री एडिशनल गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है और डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट में सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज को अनलॉक कर सकता है। यह केवल फर्स्ट स्टेप है। इन्वेस्टर, इम्प्रूव मार्केट एक्सेस और सेटलमेंट प्रोसीजर की तलाश जारी रहेगी। लुकिंग फॉरवर्ड इमर्जिंग मार्केट अ डिसीसिव डिकेड टाइटल वाली अपनी रिपोर्ट में S&P ने कहा कि इमर्जिंग मार्केट अगले दशक में ग्लोबल इकोनॉमी को शेप देने में क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, जहां 2035 तक GDP में एवरेज ग्रोथ 4.06% रहेगी, जबकि एडवांस इकोनॉमीज के लिए यह 1.59% रहेगी। 2035 तक इमर्जिंग मार्केट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में लगभग 65% कंट्रीब्यूट करेंगे। यह ग्रोथ मेनली एशिया पैसिफिक रीजन की इमर्जिंग इकोनॉमिक्स द्वारा ड्रिवन होंगे, जिसमें चाइना, इंडिया, वियतनाम और फिलीपींस शामिल हैं। S&P की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया ने अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट करके अपनी कमजोर फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी कदम उठाए हैं, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को और अधिक सपोर्ट मिलेगा। लेकिन पॉपुलेशन चैलेंजेस मीनिंगफुल है और एक्सपेक्टेड है कि 2035 तक इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड लार्जेस्ट होगी, जिससे बेसिक सर्विस कवरेज में चैलेंजेस इंक्रीज होंगे और प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट की नीड बढ़ेगी। अमेरिकन एजेंसी के अकॉर्डिंग इंडिया नेक्स्ट डिकेड में अपने इकोनॉमिक ग्रो करने की पोजीशन में है। जैसे जैसे नेक्स्ट डिकेड आ रहा है, इमर्जिंग मार्केट की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी उनकी गवर्नमेंट द्वारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजीज के डिजाइन और एग्जीक्यूशन से काफी इन्फ्लुएंस होगी। S&P ने आगे कहा कि एम्बिशियस लॉन्ग टर्म ग्रोथ गोल प्रोग्रेस के लिए एक क्लियर रोड मैप प्रोवाइड करता है। ये गोल्स इंडिकेट करते हैं कि पॉलिसी मेकर्स फ्यूचर के लिए प्लानिंग, वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करने के लिए स्ट्रैटेजिक एरियाज को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं।